हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, जो कि दोस्तों 7/6/2023 को यह क्वेश्चन पूछा गया और यह दोस्तों साइंस का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए और देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन कहाँ से और कैसे पूछे जाते हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम में। तो उम्मीद करता हूँ आप इस चैनल को ज्वाइन कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें और इस वीडियो का लाभ लें। अगर वीडियो अच्छी लगे अंत तक तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि क्रिप्टोग्राम है ए बिना बीज वाले पौधे, बी अंडाशय वाले पौधे, से फल वाले पौधे और डी बीज वाले पौधे। तो क्रिप्टोग्राम जो है दोस्तों ये क्या है? तो यह दोस्तों एक बिना बीज वाले पौधे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, बिना बीज वाले पौधे। दोस्तों इसमें जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं जिसके कारण यह बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि आनुवंशिकता के जनक कौन है? ए चार्ल्स डार्विन, बी रॉबर्ट हुक, सी ग्रेगर जोहान्स मेंडल और डी जेम्स वाटसन। तो आनुवंशिकता के जो जनक हैं दोस्तों वो कौन है? दोस्तों वो है ग्रेगर जोहान्स मेंडल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, अष्टक का नियम किस तत्व तक लागू पाया गया? ए कोबाल्ट, बी पोटेशियम, सी कैल्शियम और डी ऑक्सीजन। तो अष्टक का नियम दोस्तों यह कैल्शियम तक ही लागू पाया गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों अष्टक का नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। किसने? न्यूलैंड्स ने दिया था दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहते हैं ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? ए हृदय, बी त्वचा, सी दिमाग और डी किडनी। तो ओजोन परत में छेद होने के कारण जो है मानव शरीर में सबसे अधिक प्रभावित करेगा मानव शरीर, वो त्वचा करेगा, यानी त्वचा कैंसर होता है दोस्तों। तो क्या होगा? त्वचा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहता अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ए काइटिन, बी सेवरिन, सी पेक्टिन और डी लिग्निन। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा दोस्तों काइटिन, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है काइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि एक्स, ये परमाणु दिया है, ये अणु दिया है, ये अणु दिया है, ये परमाणु दिया है, आप याद रखिएगा इनमें से कौन क्या है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या पूछना दोस्तों कितना है? ए है 34, बी है 24, सी है 11 और डी है 12। तो दोस्तों इनका सूत्र होता है द्रव्यमान संख्या बराबर, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालना होगा ना तो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनिक संख्या प्लस न्यूट्रॉनिक संख्या होता है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? न्यूट्रॉनिक संख्या या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनिक संख्या। तो हमको निकालना क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या। इसको इस साइड ले आएंगे, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या हमको कितना दिया है दोस्तों? 23। कितना दिया है? ये दोस्तों 23 दिया है। और इसके बाद यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 11। तो जब इसको घटाएंगे दोस्तों 12 हमारा क्या होगा? आंसर होगा 12, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है पदार्थ का वर्गीकरण किस आधारों पर होता है? ए इनमें से कोई नहीं, बी भौतिक और जैविक गुणों पर, सी रासायनिक गुणों पर और डी भौतिक और रासायनिक गुणों पर। तो पदार्थ का वर्गीकरण जो होता है दोस्तों ये होता है भौतिक और रासायनिक गुणों पर, यानी दोनों पर होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि पाइरुवेट विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? ए केंद्रक में, बी माइक्रोकोन्डिया में, सी कोशिका द्रव में और डी हरित लवक में। तो पाइरुवेट विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा जो एकत्रित होते हैं दोस्तों, यानी कि संपन्न होते हैं दोस्तों, वो कहाँ पे होते हैं इन सभी की क्रिया? तो दोस्तों इनका क्रिया होता है माइक्रोकोन्डिया में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि पावर हाउस कहलाता है। क्या कहलाता है? पादप जगत का पावर हाउस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, क्या है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का
012 गुना तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुना हो तो जी का मान चंद्रमा पर होगा ए, पृथ्वी पर इसके मान से ज़्यादा, बी, पृथ्वी पर इसके मान का 1/6 भाग, सी, पृथ्वी पर इसके मान से कम, और डी, पृथ्वी पर इसके मान के बराबर। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह पृथ्वी पर इनके मान के बराबर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों जी का मान कितना होता है तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन होता है। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन दोस्तों मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, यह आप याद रखिएगा। और छोटा जी का मान होता है दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकेंड, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ए एम्पियर, बी फैराडे, सी फ्लेमिंग और डी मैक्सवेल। तो विद्युत चुम्बकीय पूछ रहे हैं कि इनकी प्रेरण की जो खोज है दोस्तों वह किया था फैराडे ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। किसने? फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी। इसके बाद विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में दाएं हाथ का जो नियम दिया था दोस्तों मैक्सवेल ने दिया था। किसने? मैक्सवेल ने दिया था, ये आप याद रखिएगा। इसका विद्युत धारा के जो मात्रक होते हैं दोस्तों एम्पियर, इनकी खोज एम्पियर ने किया था, एम्पियर ने। और इसके बाद फ्लेमिंग यहाँ पर दोस्तों दिया है, फ्लेमिंग ने विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में बाएं हस्त का नियम दिया था। इसलिए दोस्तों मैक्सवेल ने दाएं हस्त का नियम दिया था और फ्लेमिंग ने बाएं हस्त का नियम दिया था। तो दोस्तों ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? ए कोयला, बी सौर ऊर्जा, सी थर्मल ऊर्जा और डी बायोगैस। तो जीवाश्म ऊर्जा पूछना है दोस्तों तो वह है कोयला, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समुद्र तल की गहराई ज्ञात करने के लिए समुद्री जहाज में किस विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है? ए प्रतिध्वनि, बी लेजर, सी सोनार और डी अनुरण। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है वह है सोनार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिक ऊतक माना जाता है? ए एरेनकाइमा, बी पेरेनकाइमा, सी एस्क्लेरेनकाइमा और डी कोलेनकाइमा। तो मृत यांत्रिक ऊतक किसको कहते हैं दोस्तों? तो वह है एस्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों पादप का एक सरल अस्थायी ऊतक है, इसे एक मृत यांत्रिक ऊतक माना जाता है क्योंकि दोस्तों इसकी जो कोशिका है वह मृत होती, क्या होती है? मृत होती है, इसमें जीव द्रव नहीं होते, आप याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ कह रहा है ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ए समांतर क्रम में, बी श्रेणी क्रम में, सी दोनों में और डी इनमें से कोई नहीं। तो ए मीटर को विद्युत परिपथ में जो जोड़ा जाता है दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों है श्रेणी क्रम। क्या दोस्तों? इनका राइट आंसर है श्रेणी क्रम। जब दोस्तों हम घरों में तार लगाते हैं तो दोस्तों उनको समांतर क्रम में लगाते हैं, घर में जो बिजली का तार लगाते हैं समांतर क्रम में लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया कह रहा है एक बस की चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर पर घंटा से 72 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है, तो इसका त्वरण कहता है। तो त्वरण ए बराबर दोस्तों क्या होता है? v माइनस यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय होता है। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, तो अंतिम 72 है और प्रारंभिक 36 है बटा समय। तो दोस्तों 72 में से जो 36 जाता है तो कितना बचता है? 36, 36 में 10 से 3.6 होता है, 3.6 मीटर पर सेकंड होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको फंसाने के लिए ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये नहीं होगा। कितना होगा? 3.6 बोले ना, या 36 बटे दोस्तों 10 बोल दीजिए। तो इनको हमको आप क्या करना है मीटर पर सेकंड में दोस्तों कन्वर्ट करना है। ये तो किलोमीटर पर घंटा में निकला है ना, इनको मीटर पर सेकंड में क्या करना है कन्वर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं तो 5/18 होगा, 18 दूनी 36, 2 पंचे 10, 25 होता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये गड़बड़ हो गया। बोलिएगा कैसे सर गड़बड़ हो गया? तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हमको ये 72 में 36 जाता है तो कितना होता है? 36 होता है। अब 36 का क्या करेंगे हम दोस्तों इनका मीटर पर सेकंड में लाएंगे, तो 36 दूनी 72, इसका 10 हो गया, क्या हो गया? 10 मीटर पर सेकंड ये हो गया।
ये 10 मीटर पर सेकंड पहले कर लेंगे तब, क्योंकि यह सेकंड में हमको पहले से दिया हुआ है। तो आप दोस्तों उस सूत्र पर हम लगा देंगे तो 10/10 हो जाएगा, कट जाएगा। तो दोस्तों 1 मीटर पर सेकंड इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। ए वास्तविक प्रतिबिंब में, बी विद्युत सिग्नल में, सी विद्युत ऊर्जा में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो रेटिना प्रकाश को जो परिवर्तित करता है दोस्तों वो कैसे करता है, तो विद्युत सिग्नल में करता है, ऑप्शन ए बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो एटीपी संश्लेषण करता है। ए इनमें से कोई नहीं, बी पानी, सी मीथेन, और डी नंद। तो दोस्तों इनका राइट आंसर दोस्तों है नंद, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों, NAD नंद चक्र। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ कहता है, अगर कोई एक्स ऑक्सीजन से क्रिया करके एक्स का ऑक्साइड बनाते हैं तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो तत्व है एक्स है, ए अधातु, बी धातु, सी प्लास्टिक, और डी ए या बी कोई। तो दोस्तों नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करता है आप जानते हैं। तो सबसे पहले आप कमेंट करके इनका आंसर दीजिए। तो दोस्तों इनका राइट आंसर का दोस्तों धातु हो, क्या होगा धातु, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ कि किसानों के द्वारा फसल चक्रण का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है। ए मृदा उर्वरता, बी मृदा में कार्बनिक तत्वों की वृद्धि, सी नाइट्रोजन युक्त तत्वों की मृदा में वृद्धि, और डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इनका राइट आंसर दोस्तों है मृदा उर्वरता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ए यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, बी यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, सी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर दोस्तों है यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर से जरूर बताइएगा, और इसी तरह के वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत।